हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरोन गोस्वामी। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताने वाला हूं जिसका नाम है ओम का नियम। ये फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। अगर ये नहीं जानते हो तो समझ लीजिए फिजिक्स में आप कुछ नहीं जानते हो। तो इसको आप लोगों को जानना जरूरी है। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आप लोगों से बहुत सारे लोग पूछेंगे कुछ दिन बाद जब पेपर नजदीक आएगा। ठीक है, तो अगर आप नहीं जानोगे तो आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद आपको ओम का नियम बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 101% आपको याद ही हो जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसा बताने वाला हूं कि ओम का नियम और इनके जो सूत्र हैं और इनका जो मात्रक सब कुछ याद हो जाएगा। केवल वीडियो को लास्ट तक देखना है और केवल करना क्या है, वीडियो को 2000 लाइक तक पहुंचाना है। वीडियो को लाइक कीजिए 2000 लाइक तक, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत करता हूं। तो यहाँ देखो, पहले ओम का नियम। ओम का नियम होता क्या है, देखो यहाँ देखो ओम है तो ओम का नियम समझो। यहाँ ओम का नियम मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो पहले आप लोग समझ लो, फिर मैं आप लोगों को साथ में लिखकर उसके जो सूत्र उत्तर सबको समझा दूंगा। ठीक है, तो पहले ओम का नियम समझ लो होता क्या है। ठीक है, तो आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग एक बार पढ़ लो, फिर ना समझ में आए तो मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, पढ़ लो। देखो मैं बताता हूं। ओम के नियमानुसार, यानी कि ओम ने नियम दिया था उनके नियमानुसार, ओम ने जो नियम दिया था उनके नियम के अनुसार क्या है, जब किसी चालक में भौतिक अवस्थाएं, मतलब कोई आपका कंडक्टर है, चालक है, उसकी भौतिक अवस्था ताप दाब, जो वो चालक है उसकी भौतिक अवस्था की बात कर रही है, रासायनिक की नहीं। भौतिक अवस्था ताप दाब आदि समान रहे। मतलब अगर कोई चालक है और इनकी भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब, ठीक है, उनकी ये भौतिक अवस्थाएं हैं। ये क्या है, इनकी भौतिक अवस्थाएं हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये याद रखना, भौतिक अवस्था थोड़ा याद रखना। ठीक है, भौतिक अवस्था ताप दाब समान रहे, मतलब ना बदला जाए, समान रहे। तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, तो ये जो चालक है ना, इसकी जो ये चालक है, मतलब इसकी भौतिक अवस्था ताप दाब ये समान रहे, तो इस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, मतलब इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, करंट, उनके सिरों पर, मतलब उनके जो, मतलब एक चालक है ऐसे, तो ऐसे चालक है तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा और इनकी सिरों पर, इनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या कुछ नहीं है, एक बार ध्यान से पढ़ो। ठीक है, कह रहा है ओम के नियमानुसार जब किसी चालक, मतलब कोई चालक है, कंडक्टर है, कि भौतिक अवस्थाएं ताप दाब समान रहे, मतलब जो चालक है उसकी भौतिक अवस्था ताप दाब समान रहे, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, आप कोई भी चालक ले सकते हो, ठीक है, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो होगी, करंट, उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होगी। यहाँ कह क्या रहा है, मैं आप लोगों को पहले हिंदी में समझा देता हूं। देखो यहाँ कह रहा है कि जो विभवांतर होगा, क्या होगा, विभवांतर होगा वो समानुपाती होगा किसके, धारा के। यही तो कह रहा है। देखो यहां कह क्या रहा है कि चालक में प्रवाहित होने वाली धारा जो होगी उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होगी। जो ये विभवांतर, देखो धारा जो है विभवांतर के समानुपाती होगा, ये समानुपाती चिन्ह है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ जो विभवांतर होगा वो धारा के समानुपाती होगा। आई होप कि आपको ओम का नियम तो समझ में आ ही गया होगा कि ओम के नियम अनुसार जब किसी चालक में भौतिक अवस्थाएं ताप दाब आदि समान रहे, मतलब उसे ना बदला जाए, समान रहे, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों के बीच, मतलब जो चालक है उसमें प्रवाहित होने वाली धारा और उनके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर जो होता है वो अनुक्रमांकपाती या समानुपाती होता है धारा के। इसे आप लोग अनुक्रमांकपाती भी कह सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ कह रहा है इस विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, V से, और धारा को I से। ठीक है, विभवांतर को V से, यहाँ अनुक्रमांकपाती चिन्ह है, और धारा को I से। अब यहाँ आपको पता चला, यानी कि V जो है, जो विभवांतर है, समानुपाती है धारा के। ठीक है, आप समझो स्टूडेंट, यहाँ आगे जो आपको मेन पॉइंट समझना है, यहाँ जब हम लोग इस चीज को हटाएंगे, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, तो यहाँ एक स्थिरांक जुड़ेगा, एक नियतांक जुड़ेगा। वो क्या जुड़ेगा स्टूडेंट, जब हम इसको हटाते हैं तब हम लोग यहाँ बीच में बराबर लगाएंगे और ये हो जाएगा RI। आपका जो यहाँ स्टूडेंट ये है R क्या है, एक स्थिरांक है, नियतांक है। ठीक है, ये क्या है, स्थिरांक है। R क्या है, स्थिरांक है। इस स्थिरांक को चालक का प्रतिरोध कहते हैं, और इसे जो है, इसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। जो ये है, ये स्थिरांक, इसे चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यदि चालक प्रतिरोध R हो तो, मतलब अगर ये आपको V बराबर RI पता चला, अब जब चालक प्रतिरोध R हो तो R बराबर क्या मिलेगा, इस I को इधर ट्रांसफर कर दो, B/I मिलेगा।
ठीक है स्टूडेंट। तो यहां से आप लोग यहां जो प्रतिरोध बराबर होगा V/I, ठीक है, V/I, ठीक है। यहां तक तो समझ में आया। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये जो प्रतिरोध होता है इसका मात्रक क्या होता है। देखो विभव का मात्रक तो आपको पता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है। देखो यहां आप लोग समझ लो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विभवांतर वोल्ट, ठीक है, समझ में आया, वोल्ट। यहां अगर हमें इसका आर का मात्रक ज्ञात करना है तो इन दोनों का मात्रक ज्ञात कर लो, आर का मात्रक हो जाएगा। और धारा का मात्रक एम्पियर। अब वोल्ट प्रति एम्पियर ये इसका मात्रक होगा, लेकिन इसका हम लोग दूसरा नाम भी कहते हैं, जिसे इसका दूसरा नाम है जो कि ज्यादा प्रचलित है, उसे कहते हैं ओम। यानी कि आर का मात्रक, इसका आर का मात्रक क्या होगा, ओम होगा। क्या होगा, ओम, जिसे हम लोग देखो इनके एक चिन्ह है, ठीक है, उसे डिनोट करते हैं यहां ये, ठीक है, ऐसे ओम बना दो, ठीक है। अब यहां आपको समझ में आया ओम का नियम क्या होता है, सब कुछ डिटेल में समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब समझो, अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग इसके प्रतिरोध की परिभाषा कैसे, और V की यानी कि विभव की, विभवांतर की परिभाषा कैसे, और I की परिभाषा कैसे लिखें। देखो मैं आप लोगों को यहाँ ये ओम का नियम हो गया, ठीक है। मैं आप लोगों को छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूँ। जैसे R बराबर V/I, ठीक है, ठीक है। तो अब आप लोगों को कहना क्या है, अगर आपको प्रतिरोध की परिभाषा बनाना है तो सीधा कह दो जो चालक में विभवांतर होता है और धारा का अनुपात प्रतिरोध के बराबर होता है। यानी कि धारा का, देखो यहां आपको कहना है जो विभवांतर तथा धारा का अनुपात प्रतिरोध के बराबर होता है, ये आपका प्रतिरोध का परिभाषा हो गया। अगर आपको ना पता हो तो ये कॉमनली आपको अगर 2 नंबर का हो तो या 1.5 या 1 नंबर दे सकता है, ठीक है। अब देखो I बराबर क्या होता है, I बराबर क्या होगा, V/R। तो यहाँ आप लोग कह सकते हो विभवांतर तथा प्रतिरोध का जो अनुपात होता है वो धारा के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे आप लोग परिभाषा बना सकते हो। और V बराबर IR होता है। अब यहाँ कहना क्या है, यहाँ अनुपात मतलब भाग, अनुपात मतलब ये जो भाग दे रहे हो, और यहाँ गुणा है तो इसको गुणनफल कहेंगे। तो यहाँ कहो धारा तथा प्रतिरोध का गुणनफल जो होता है वो क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, ठीक है। मतलब ये आपको कॉमनली लिखना है, अगर याद हो तो आप लोग वो चीज लिखो जो आपको याद हो, लेकिन ये मैं आप लोगों को छोटा सा ट्रिक बताया हूँ, अगर ना याद हो तो ये आप लोग कह सकते हो, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट ये था ओम का नियम, और ओम का नियम बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आप लोग ये पढ़ लोगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ओम का नियम आई होप कि आप लोगों को याद हो गया होगा। अगर ओम का नियम याद हो गया हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये सब बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो ये था ओम का नियम, और इनका ये याद रखना V बराबर IR, बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पर कराए जाएंगे, ठीक है, और आएगा भी बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो ओम का नियम अगर पसंद आया हो, याद हो गया हो, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए स्टूडेंट, दिल से अपने लाइक कर दीजिए, और 2000 लाइक तक जल्दी से पहुंचा दीजिए। और अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को इतना शेयर कर दो कि हर एक स्टूडेंट को ओम का नियम पता रहे, ठीक है, जो क्लास 10th में पढ़ रहे हो या 12th में पढ़ रहे हो। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।